Hello dear student, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और आज एक सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए चैप्टर 3 का जो नाम है वो है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इट मींस कि जो भी चीजें, जो भी हमारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं नेशनल इनकम के आसपास के या नेशनल इनकम से मिलते जुलते, इस चैप्टर के अंदर हम लोग उनके बारे में बात करने, वो कैलकुलेट करने का तरीका। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को ये चैप्टर समझना पड़ेगा ताकि आप लोग क्या कर सकें, उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम और हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सिंपल सी बात, एग्रीगेट्स आर द टोटल वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी हमारी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, क्या है, कब काम करेगी, कहां काम करेगी, या इकोनॉमी में अलग अलग तरह की चीजें जो भी दिखाई जाएंगी, जो भी रिफ्लेक्ट करी जाएंगी, वो सब हमारे बोले जाएंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यहां पर ये नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में आपको मदद करेगा। और बस सिंपल सी बात है, इसको समझने का तरीका समझ लीजिए बनाने का। ये जो हमारे एग्रीगेट में होते हैं, दीज आर 8 एग्रीगेट्स। कितने होते हैं? 8 एग्रीगेट्स हमारे होते हैं। देखो अगर आप लोग बात करोगे तो अगर मैं कैटेगरी में बांटूं तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ग्रॉस का, दूसरा पढ़ा था नेट का उसी के साथ, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट प्राइस और एक पढ़ा था हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट। एक हम लोगों ने वर्ड पढ़ा डोमेस्टिक और दूसरा वर्ड पढ़ा हम लोगों ने नेशनल। सिर्फ आप लोगों को ये इस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है और इसी फील्ड ऑफ एरिया से रिलेटेड हमको सारी बातचीत करनी है इस चैप्टर के अंदर। कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू कवर दिस वीडियो एंड एंटायर चैप्टर विल बी ओवर। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा इसमें कि एग्रीगेट्स को बनाने का तरीका क्या होता है और एग्रीगेट्स हमारे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हियर इट इज रिटन अबाउट, ओके लेट्स कम बैक डिस्टिंक्टिव चार्ट ऑफ इट, जिसके लिए हम लोगों को थोड़ा ब्लैंक स्पेस चाहिए। तो प्लीज एवरीबॉडी लुक हियर नाउ। देखिए यहां पे सबसे पहले मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, ये इसको बनाने का सिंपलेस्ट तरीका। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट ले लीजिए आप। और बड़ी नॉर्मल सी बात, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने? ग्रॉस। और उसी के साथ आप लोगों ने पढ़ा था नेट। उसके 2 एरो निकाल लिए, इधर 2 एरो निकाले, उसमें आप लोगों ने क्या कर दिया, एक में लिख दिया नेशनल और दूसरे में लिख दिया डोमेस्टिक। अच्छा, इस एरो को में कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ हम क्या लगा लेंगे, एक वर्ड लगा लेंगे प्रोडक्ट। और यहां पर हम लोगों ने लास्ट में 2 पॉइंट पढ़े, एक पढ़ा हम लोगों ने मार्केट प्राइस और एक पढ़ा हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट। तो बस बेटा आपको क्या करना है, ये 4 वैल्यूज हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4। हर एक में से आपको एक एक चीज को उठाना है और वेरियस कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो है ग्रॉस नेट के बीच में, दूसरा कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे नेशनल और डोमेस्टिक के साथ, तीसरे में सब जगह वो कॉमन रहेगा दैट इज प्रोडक्ट, और चौथा आप लोग कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वेदर यू टेक मार्केट प्राइस और वेदर यू विल टेक फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा देखो, अगर आप देखोगे मैंने सीक्वेंसिंग इसकी कैसे करी है, जितने भी मैंने टर्म आगे लिखे हैं ग्रॉस, नेशनल और मार्केट प्राइस, ये सारे बड़े टर्म्स हैं। और जितने भी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जैसे आप लोगों का नेट, इधर डोमेस्टिक और इधर आप लोगों का फैक्टर कॉस्ट, तो ये तीनों टर्म्स कैसे हैं? These are comparatively smaller terms as compared to the first one। इसमें से उठाएंगे सिर्फ ग्रॉस को, तो मैंने पहला पॉइंट लिखा ग्रॉस, इसमें से उठाया मैंने नेशनल को, इसमें से उठाया, कॉमन उठाना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट, और इसमें से उठाया मार्केट प्राइस को। तो पहला मेरा जो एग्रीगेट बन गया वो क्या बन गया?
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बेटा मार्केट प्राइस वाला काम खत्म हो गया, बाकी सारी चीजों को कैसे रहने दीजिए, कॉमन रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। अब दूसरा चेंज कर दीजिए इसको, किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो दूसरा हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अंडरस्टूड, दो एग्रीगेट्स बन गए। अब देखो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट दोनों यूज हो गए हमारे। अब हम लोग डोमेस्टिक से शिफ्ट कर सकते हैं किसकी तरफ, सॉरी नेशनल से शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग किसकी तरफ, डोमेस्टिक की तरफ। तो मैंने क्या करा, ग्रॉस को तो एज इट इज ही रहने दिया, किसको उठाया मैंने, नेशनल की जगह, नेशनल को छोड़कर अब उठाऊंगा मैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहला उठाया मार्केट प्राइस, फिर मैंने उठाया ग्रॉस, डोमेस्टिक के साथ हम लोगों ने लगा दिया फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप देखोगे तो यहां पर मैंने दोनों तरह के मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट यूज कर लिए और दोनों नेशनल और डोमेस्टिक वर्ड को भी यूज कर लिया। अब मैं जो यूज करूंगा वो बचेगा क्या, मेरे पास ग्रॉस खत्म हो गया तो मुझे वर्ड यूज करना है नेट। तो मैंने नेट से यही कहानी शुरू करी। नेट के साथ मैंने पहले किसको लगाया, नेशनल को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर मैंने क्या लगाया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का काम खत्म, मार्केट प्राइस का काम खत्म। अब आप किस पे आ जाएंगे, अब आप आ जाएंगे डोमेस्टिक और नेशनल में चॉइस करने के लिए। तो बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ग्रॉस के पास कुछ भी नहीं बचा और फाइनली हमारे पास टोटल एग्रीगेट्स निकल कर आ गए 8। कितने एग्रीगेट्स आ गए, 8। अगर अब आप लोग गौर से देखेंगे एक चीज तो बेटा देखिए, 4 जो है हमारे वो किससे रिलेटेड बने हैं, ग्रॉस से रिलेटेड, और 4 जो बने हमारे वो किससे बने हैं, नेट से रिलेटेड। इसी तरह से ऊपर का डिस्टिंक्शन देखेंगे तो 4 ही कौन से हैं, नेशनल वाले हैं, और 4 ही कौन से हैं, डोमेस्टिक वाले हैं। और दूसरा देखेंगे तो 4 ही कितने हैं, फैक्टर प्राइस से रिलेटेड है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड है, और 4 ही किससे रिलेटेड है, मार्केट प्राइस से रिलेटेड है। दैट मींस इन दिस कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशंस दैट विल बी मेड विल बी 8। अब आपके पास चॉइस होगी, आप किसी से भी किसी पे क्या कर सकते हैं, आसानी से जंप कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को जो मैंने चार्ट्स पढ़ाए थे, पहला चार्ट था आपका, इधर था ग्रॉस और नीचे था नेट, इनके बीच में क्या था, डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस जा रहे थे तो प्लस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस से नेट आ रहे थे तो माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा जो चार्ट आपको बताया था मैंने वो बताया था नेशनल ऊपर और डोमेस्टिक नीचे, और इनके बीच में क्या था, नीफिया, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल जाना है तो प्लस कर दीजिए और नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो माइनस कर दीजिए। और लास्ट आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, एक था मार्केट प्राइस और दूसरा था फैक्टर कॉस्ट, जिनके बीच में क्या था, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस कर दीजिए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है तो माइनस कर दीजिए। ये तीनों चार्ट्स को आप लोगों को यूज करना है, क्या करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। बेटा देखिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, ताकि अभी जब मैं समझाऊं तो आपको डिफिकल्टी ना हो, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, मेजर इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि ये चैप्टर 3 में भी काम आ रही है और चैप्टर 4 कर पाएंगे। अगली 3 वीडियोस के अंदर हम लोग नेशनल इनकम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और फिर हम लोग स्विच हो जाएंगे या तो बिजनेस स्टडीज पे या आईडी पे। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट द नोट्स ऑफ एवरीथिंग। प्लीज बी कंटिन्यू एंड वॉच रेगुलरली टू गेट द गुड एडवांटेजेस ऑफ इट। अब देखिए यहाँ पे ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी, जीएनपी, जैसे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने डोमेस्टिक बाउंड्री के कंट्री के अंदर ही अंदर बनाई, और डोमेस्टिक कंट्री के साथ साथ अगर हम लोगों ने नेशनल इनकम को भी जोड़ दिया, नेशनल एस्पेक्ट को भी जोड़ दिया, अब्रॉड की चीजें भी जोड़ दी, तो वो बन गया मेरा जीएनपी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसे ही एनडीपी और एनएनपी लिखा हुआ है, तो एनडीपी में डी और एन का फर्क तो था ही, अब एन और एन का भी फर्क है। नेट नेशनल, तो सिंपल सी बात है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट, एक मिनट बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग प्लीज इस स्लाइड को थोड़ा सा गलत समझिएगा, डोंट कंसिडर इट। ये जो वैल्यू है ये है एनडीपी और ये है जीएनपी, एक है वैल्यू नेट वाली और एक है ग्रॉस वाली। तो नेट और ग्रॉस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो किससे रिलेटेड होगा,
नेट और ग्रॉस के बीच में डेप्रिसिएशन वर्क करेगा। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहां जाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और अगर आप लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक और नेशनल हमारे लिए मैटर नहीं करते, हमारे लिए मैटर करता है ग्रॉस और नेट, अगर हमको डेप्रिसिएशन को यूज करना है तो। ठीक है, फिर ये आप लोगों का आ गया। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज। आपको पता ही है मार्केट प्राइस को निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एनआईटी को प्लस करते हैं, और एनआईटी के दो ही कंपोनेंट थे, आईटी माइनस सब्सिडी। तो क्या करा, माइनस करा, तो एक्सक्लूड सब्सिडीज। इज दैट क्लियर? आई होप एक्सक्लूड सब्सिडीज और इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स में कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। देन एफसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, और एमपी निकालने के लिए आईटी को माइनस कर दे, प्लस कर देंगे, और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। तो ये लॉजिक से, ये इस पे आप मत जाइए, आपको जो मैंने चार्ट समझाया आपके लिए काम का वही है सिर्फ। तो अब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, एक दो हम लोग इसमें चेंजेस करके देख लेते हैं कि चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ओके, आई एम जस्ट रबिंग इट एंड देन आफ्टर दैट यही जो 8 एग्रीगेट्स हैं, इनमें से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग सही से जा पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे मैं ले लेता हूं बेटा, इसमें सपोज एनएनपी एट एमपी, मैंने ले लिया एनएनपी एट एमपी, और इससे मुझे जाना है सपोज जीडीपी एट एफसी। कहां जाना है मुझे, जीडीपी एट एफसी पर। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड से कंपैरिजन करते हुए चलना है टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। पहला वर्ड क्या है, नेट, इधर क्या है, ग्रॉस। तो बेटा नेट से ग्रॉस जब हम जाते हैं, चार्ट में देख लीजिएगा, चार्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेट से ग्रॉस जाने पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन को। दूसरा वर्ड है नेशनल, और इधर वर्ड है डोमेस्टिक। अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नीफिया को। देन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट तो सेम रहता है, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आती, तो मुझे क्या करना है, मार्केट प्राइस से कहां जाना है बेटा, फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा एनआई। फॉर्मूला जो बनेगा वो कैसे बनेगा देख लीजिएगा। पहले आपको वो चीज लिखनी है जो आपने कैलकुलेट करनी है, जीडीपी एट एफसी निकालना है तो पहले वो लिख दो, और क्या आपको दे रखा है, एनएनपी एट एमपी दे रखा है, तो बाकी इसमें ट्रांजैक्शन ऐड कर दो, प्लस डेप माइनस नीफिया एंड देन माइनस एनआईटी, एज सिंपल एज इट इज। तो आप लोग किसी से भी किसी भी पार्ट पर चेंज करके जा सकते हो और फॉर्मूले आप लोग क्रिएट कर सकते हो। इसमें कितने भी फॉर्मूले आप लोग क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये देखना है कि किस एग्रीगेट से आप लोग किस एग्रीगेट पर जंप कर रहे हो, एंड दैट्स इट। इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस की बात है तो क्वेश्चंस भी हम लोग इसके रिगार्डिंग एक दो सॉल्व करके देख लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेजर कंस्ट्रक्शन जो पैरामीटर है आपका वो है ये चार्ट को बनाना। और एक बार अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला चार्ट बना लिया तो सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है, और वैल्यूज को पुट करते ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। आई विल ट्राई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नेशनल इनकम कुछ क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियोस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर लूं। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।